हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी सेविंग्स अकाउंट जितना बेनिफिट्स फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है उतना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता है। दोस्तों अभी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टोटल 4 प्रकार का सैलरी सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, जो कि सिल्वर एक होता है और एक गोल्ड होता है और एक डायमंड होता है और एक प्लेटिनम होता है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टोटल 3 प्रकार का सैलरी सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, जो कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम होता है। दोस्तों यहाँ पर यूएसएसए 1 को मैंने उठाया है, यहाँ पर यूएसएसए 1 और यूएसएसए 2 और यूएसएसए 3, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स को रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिल्वर सेविंग्स अकाउंट्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूएसएसए 1 सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में, सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों ही सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सैलरी सेविंग्स अकाउंट सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये दोनों ही बैंक सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग के मन में सवाल आता है वो ये आता है कि आखिर ये बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम बात करें एफडी की तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चाहे तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में ये दोनों ही बैंक आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर एफडी के ऊपर प्रोवाइड करते हैं और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में अपना सैलरी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर आप एसबीआई में अपना सैलरी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो 10,000 रुपए से अधिक होना चाहिए। और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर अगर 25,000 रुपए से कम भी सैलरी होता है तो भी आपका यूएसएसए 1 सैलरी सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है। इसके साथ साथ आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, यानी कि आपका सच में इतना सैलरी है वो आपको दिखाना होगा। इसके अलावा आपके अकाउंट्स में सैलरी क्रेडिट होना चाहिए हर मंथ टू मंथ, तभी आप लोगों को ये सभी बेनिफिट्स मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों एज की बात करें तो यहाँ पर 18 ईयर्स प्लस आपका एज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि मिनिमम बैलेंस इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी बैंक में नहीं मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई भी चार्जेस मिनिमम बैलेंस के ऊपर नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, चाहे तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 40 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है डेथ पर दोस्तों, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए तक देखने को मिलता है। दोस्तों एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 1 करोड़ रुपए तक एसबीआई में देखने को मिल जाता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेबिट कार्ड के ऊपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट कार्ड के ऊपर भी 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए पर्सनल लोन, होम लोन, इसके अलावा कार लोन, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में। और आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे केसेस में जो प्रोसेसिंग फीस होता है उस पर 50% आप लोग को ऑफ देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लॉकर लेते हैं तो यहाँ पर लॉकर का जो रेंट होता है वो एनुअल पर 50% ऑफ आप लोगों को देना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर ये सुविधा मिलती है सैलरी सेविंग्स अकाउंट होल्डर को, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये सुविधा नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों फ्री इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को एसबीआई में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्री ऑफ ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं, हालांकि आईएमपीएस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होता है एसबीआई में, लेकिन एनईएफटी आरटीजीएस फ्री होता है एसबीआई में अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को एनईएफटी आरटीजीएस पर चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 25 पैसे पर एसएमएस आप लोग को चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये नहीं लिखा है कि हम एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस नहीं लेंगे। इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में लिखा है कि 25 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सारे सर्विस चार्जेस को जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जितना चाहें उतना चेकबुक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ओनली 40 लीव्स यानी कि 40 पेज का चेकबुक पर ईयर मिलता है दोस्तों। उसके ऊपर फ्री नहीं मिलता है, उसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को चार्जेस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि आपका 2 मंथ का सैलरी क्रेडिट होना चाहिए अकाउंट्स में, तभी आप लोग को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके अलावा सेलेक्ट कस्टमर ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद से सेलेक्ट करेगा उन्हीं लोगों को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेगुलर डेबिट कार्ड आप लोगों को एसबीआई में देखने को मिल जाता है, जो कि क्लासिक वेरिएंट का हो सकता है दोस्तों। एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड हो सकता है, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को प्लेटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर ना ही तो आप लोग को एनुअल फीस ना ही तो आप लोग को इशुएंस फीस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों एसबीआई के डेबिट कार्ड लिमिटेशंस की तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1,50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि अगर फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा फैसिलिटीज आप लोग को एसबीआई प्रोवाइड करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चेकबुक आप अनलिमिटेड ले सकते हो, एसएमएस अलर्ट फ्री है, इसके अलावा ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस फ्री है, नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन है। इसके साथ साथ दोस्तों डेबिट कार्ड के ऊपर ओनली आप लोग को 200 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है कि ये चार्जेस आप लोग को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस में लिखा है कि हर डेबिट कार्ड के ऊपर अलग अलग चार्जेस है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना पड़ेगा। अब अगर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड इसे एसबीआई ऑफर करता है, अब क्योंकि इन्होंने रेगुलर कार्ड लिखा है तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का ही डेबिट कार्ड ऑफर करे, तो यहाँ पर आप लोग को 40,000 रुपए तक का लिमिट देखने को मिलेगा और 200 रुपए प्लस जीएसटी आप लोग को चार्जेस देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दोस्तों यहाँ पर एसबीआई काफी शानदार है दोस्तों। एसबीआई में आप अपना सैलरी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाइए, क्योंकि एसबीआई का ब्रांचेस भी काफी अधिक है और एसबीआई इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि यूनियन बैंक बेकार बैंक है, यूनियन बैंक भी अच्छा है, लेकिन बेनिफिट्स के मामले में एसबीआई काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। तो दोस्तों यही था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।